हा हा ही हु इनको आता है हंसाना, समझ नहीं आता है इनका फसाना। देखा नहीं किसी ने भी ऐसी फैमिली, कोई यहाँ शेर कोई भीगी बिल्ली। कभी है रियल लाइफ, अच्छा? कभी है फिल्मी ड्रामा, कभी है सच्ची बातें, कभी झूठा हंगामा। जो भी है पर सारे सेलिब्रिटी जो हैं, सो तो है, 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 सो तो है। दिया बेटा, एक बात पूछूं? दामाद जी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो तुम पर जुल्म करते हो। पापा, आप मुझसे मत पूछिए। आपको वो कसम वाली बात तो याद है ना? बेटा, लेकिन मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। उफ, क्या करूं? वो पापा, आप टेंशन क्यों लेते हैं? ये मियाँ बीवी में तू तो मैं तो चलती रहती है। अरे बेटा, तू मुझे कुछ मत बता। वो कसम वाली बात तुझे याद है ना? है? पापा, मैं आपको कुछ नहीं बता रही। मैं तो बस आपको टेंशन फ्री करना चाहती हूँ पापा। अरे आज नहीं तो कल ये महिला आयोग वाले हैं ना, अरे इस बात से पर्दा उठा ही देंगे, हैं? लेकिन बेटा एक बात बता, महिला आयोग वाले तुम्हारा ही दाना पानी खा रहे हैं? पापा, मेरे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो मेरा ही खाएंगे ना? अरे बेटा, क्यों खामखा खर्चा कर रही हो? ओ पापा, आप और हम कानून के मामले में दखल नहीं दे सकते। रुको बेटा, मैं ही कुछ करता हूँ। बेटा, ये महिला आयोग वाले कहीं तुम्हें उल्लू तो नहीं बना रहे हैं? पापा, ये तो आपको उल्लू बना रहे हैं। पापा, आपको यहाँ कम से कम 5-10 दिन तो रहना ही पड़ेगा। दामाद जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं यहाँ से जल्दी ही खिसकने वाला हूँ? अब तो यहाँ मैं अक्सर रहा करूंगा। और बेटा, वैसे भी घर पर मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। वो पापा, बस आप कितने दिन यहाँ रहेंगे? बेटी दामाद का घर है, जब तक चाहे रहूं, मेरी मर्जी। सो तो है पर क्या है? कम से कम महीने भर तो यहाँ हूँ, और यहाँ की अगर आबो हवा जच गई तो फिर आगे देखा जाएगा। दामाद जी आते ही मुझसे जाने आने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आपका यहाँ रहने का जब तक मन करे आप रह सकते हैं। हमें तो बल्कि और खुशी होगी, क्यों जी? हाँ जी। अरे यार, ये दिलबाग सिंह पता नहीं यहाँ कब तक ठहरेगा। अरे यार, ये ससुरा तो जाने का नाम नहीं ले रहा है। आज पूरा दिन गुजर गया। अरे ये कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो लगता है कि हमें इसे सारी बात बता देनी चाहिए। अरे बताने से बेहतर उसे यहाँ से भगाने की सोचिए। अरे पर उस बुढ़े को भगाया कैसे जाए? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बिना दिमाग के भी आइडिया आती है। हाँ, तभी तो तुझे नहीं आते। और चुप कर, पहले मेरी बात सुन। सुन तो रहे, बोलो तो सही। पर सुनो, ये सीन करने में ना मुझे थोड़ी शर्म आती है। शर्म भी आती है? तो क्या मैं बेशर्म हूँ? और ओए, मैं ना एक्टिंग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओ मेरी अम्मा, जो भी आइडिया है ना, बता फटाफट। अब सुनो, ये बात हमें मिसेस भट्ट से छिपानी होगी। यही सीन अगर फिल्मों में होता तो वहाँ चश्मदीद गवाह के लिए कोई ना कोई होता। सो तो है। अरे पर ये हमारे समीर जी है ना, ये सारी वारदात आंखों देखी सुनाएंगे। वेरी गुड, पहली बार तूने अकल की बात की। बचाओ, 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 बचाओ। बोल यार, ऐसे कौन आएगा? जल्दी कर। बचाओ, 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 बचाओ। पागल क्या कर रही है? अबे खराब गाड़ी है, फेंक दे। नहीं, जल्दी। बचाओ, कोई तो। अरे क्या कर रहे हो? पागल है क्या? बचाओ। कोई आ गया। वो लोग आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक तो हो ना? चांदी, क्या हुआ? चांदनी जी, आप इतनी रात को चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ चांदनी? बचाओ बचाओ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे हुआ क्या? अरे मैं बताता हूँ। ये बेचारी क्या बताएगी? शर्मो हया भी कुछ चीज होती है। अरे भाई बताओ भी सही, आखिर हुआ क्या? हुआ
जैसे ही चांदी जी की आवाज सुनी बचाओ बचाओ, मैं फौरन इनके कमरे की तरफ भागा तो क्या देखता हूँ कि एक आदमी इनसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैं उधर पहुंचा वो भाग खड़ा हुआ। पर वो था कौन? हाँ हाँ, कौन था? अरे मैं क्या बताऊं कौन था, उधर अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। तो तूने लाइट क्यों नहीं जलाई? अरे भाई कमाल करते हो, उस वक्त लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की जा रही है, मैं उसे बचाता कि रोशनी दिखाता। नहीं, पहले लड़की को देखना जरूरी था। मैं भी उस जालिम को देख नहीं पाई क्योंकि मैं अपनी आबरू बचाने के लिए कमरे में चारों तरफ दौड़ रही थी। कमरे में क्यों भाग रही थी? बाहर चली जाती या फिर किचन में सब्जी काटने वाला चाकू उठाती और उससे उस दुराचारी को आगे आने से रोकती। कैसे? आगे मत बढ़ना, वरना ये पूरा का पूरा रामपुरी तेरे अंदर उतार दूंगी। और अगर इसके बाद भी वो दुष्ट नहीं मानता तो कहना था, हे भगवान, हम मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे भगवान को इसकी क्या जरूरत होगी? अच्छा, यहाँ मेरी इज्जत लुटने से बच गए और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है। क्या जमाना आ गया है। जाओ, मुझे अगला को मेरे हाल पे छोड़ दो। लेकिन उसका कुछ हुलिया तो बता सकती हो? हाँ, उसने कुर्ता पजामा पहना था। हाँ, कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा तो यहाँ पर राजू के पापा ही पहनते हैं। हाँ, लेकिन कोई बाहर से भी तो आ सकता है कुर्ते पजामे वाला। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि बाहर से अंदर आने के सारे रास्ते बंद हैं। सो तो है। और कोई पहचान है कि उस बदमाश की? किस बदमाश की? अरे वही जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे मैं तो भूल गई थी। हाँ, उस बदमाश ने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और मैं उसे देख नहीं पाई। पर क्या? अरे यही कि अगर बाहर का बदमाश घर में नहीं आ सकता तो इस घर में ऐसा कौन सा बदमाश है जो कुर्ता पजामा पहनता है? एक तो आप हैं, दूसरा कौन हो सकता है? भाई मैंने तो कभी कुर्ता पजामा पहना ही नहीं। मैं तो पैंट पहनकर ही सोता हूँ। अरे इस वारदात का मैं चश्मदीद गवाऊं, अब भला मैं कैसे मुजरिम हो सकता हूँ? यानी कुर्ते पजामे वाला मेरे पति के अलावा यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं? नहीं, ये शर्मनाक गुनाह करने की कोशिश मैंने नहीं की। मेरा यकीन मानो, इस तरह की छिछोरी हरकत मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? आप मर्द नहीं है क्या? मुझे क्या पता, मेरी बीवी से पूछो। मुझे भी क्या पता। अच्छा, तुम्हें भी नहीं पता? तो फिर राजू किसका बच्चा है? अरे आप दोनों फिर से शुरू हो गए। मेरे साथ जो हुआ उसकी तहकीकात तो कीजिए। हाँ, इस लड़की की आबरू लूटने की कोशिश किसने की है? मैंने थोड़ी की है। मुझे क्यों देख रहे हो ऐसा? तुम्हें कौन देख रहा है? तुम ही तो मुझे देख रही हो। तुम भी मुझे देख रहे हो। जो भी था, मैं उस जालिम को मरते दम तक माफ नहीं कर सकती। क्यों? उसने तुझे सही सलामत छोड़ दिया। उस बदमाश ने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा होता। अगर किशन भगवान की तरह इस द्रौपदी की लाज बचाने वक्त में समीर जी ना आते और अगर तुम सब लोग टाइम पे आ जाते तो वो बदमाश हमारे सामने खड़ा होता। वो बदमाश अभी भी तुम्हारे सामने है चांदनी। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैंने ये ओछा काम नहीं किया। हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, मुझे इस गुनाह में जानबूझकर फंसाया गया है। अरे ये तो फिल्मी डायलॉग बोल रही है। फिर तो पुलिस को बुलाकर ऐसे गुनाहगार को कानून के हवाले कर देना चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे भाई, सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? अरे नहीं, बात का बतंगड़ मत बनाओ, इसमें मेरी ही तो बदनामी है। और वैसे भी बिना किसी सबूत के तुम कैसे किसी को दोषी करार दे सकते हो? और अगर शक के बिना पर देखा जाए तो आज रात इस घर में अकेले भट्ट साहब ने ही कुर्ता पजामा नहीं पहना है। और किसने पहना है? वो तो आपका भी दिल जानता है। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? सुनो, तुम्हारे डर से या तुम्हारे लिहाज से कोई ये कहना नहीं चाहता है कि असली मुजरिम कौन है। सो तो है। सच में? और क्या, सही बात है। कौन है वो? कह दूं? गुस्सा तो नहीं करोगी? ओ बोलो भी तो सुनो, वो कुर्ता पजामा वाला मुजरिम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पापा हैं। पापा हैं, पापा हैं। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अरे मुझे पहले ही पता था तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। अरे सच क्या खाक बताओगे? सच बात ये है कि मेरे पापा शाम को ही लौट गए थे और उन्होंने वापसी का टिकट भी बनवा लिया था। अरे पर तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पापा आज ही लौट गए। उन्होंने अचानक शाम को अपना झोला उठाया और जाने लगे। मुझसे कहा, ऐसा है बेटा, मैंने तो तुमसे मजाक किया था कि मैं यहाँ पर कुछ दिन और ठहरूंगा,
ये देखो मेरा वापसी का टिकट। और जाते जाते ये भी बताया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मुझसे झूठ क्यों बोला जा रहा है? राजू ने मुझे सब बता दिया है। अब बताओ वो कुर्ते पजामे वाला व्यक्ति कौन है? इसका मतलब वो नीच व्यक्ति यही है। क्या होगा? उल्टे फंसे। सो तो है। सच क्या है मैं बताता हूँ। ऐसा है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। ये लोग दरअसल तुम्हें आजमाना चाहते थे कि एक तरफ अपने पति और दूसरी तरफ अपने पिता पर लगे हुए इल्जाम को सुनकर तुम किसकी वकालत करती हो। अच्छा, तो तुम लोग मुझे आजमा रहे थे? अरे वाह भट्ट साहब, मान गए आपको, मान गए। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। भाई वाह, कमाल कर दिया आपने तो, कमाल। अरे आप इतनी जल्दी ऑफिस से? क्या हुआ? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जल्दी चला आया। आप चलो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। Yes, yes. Left, 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 right, right. Yes. Right, right, left, right. Oh, damn it. Left, left, right, right, right. Left, 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 right, right. Oh, damn it. पापा, गई नौकरी? बुखार है। अरे भाभी जी, हाँ, अब कौन टपक पड़ा? राजू के पापा बुखार है ना, ऑफिस से इसलिए जल्दी आए हैं। पापा, आपको बुखार क्यों है? कभी आपने सोचा? अरे कभी क्या सोचना, अभी सोच लेता हूँ। क्या? अरे यही कि मैंने आखिर ऐसा क्या खा लिया था कि कमजोरी और बुखार के साथ साथ मेरा दिमाग भी खराब हो गया। तबीयत का तो पता नहीं, वैसे भी आपका दिमाग तो पहले से ही खराब है। अपने बाप से ऐसी बात करता? नहीं पापा, वो तो मम्मी अक्सर ऐसा कहती रहती है। मम्मी कितनी अच्छी है। क्या हो गया जनाब? सुबह तो आप एकदम फिट थे, ये अचानक बुखार कैसे आ गया? अरे भाई, तबीयत का क्या है, कब खराब हो जाए कौन जाने। ये तो बात सही है, लेकिन आपने कोई दवाई सवाई ली कि नहीं? मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं, डॉक्टर को दिखाए बगैर दवाई नहीं खानी चाहिए। अरे ऐसा करते हैं ना, डॉक्टर को यहीं बुलवा लेते हैं। अरे तुम पहले पानी तो दो, कब से लिए हुए खड़ी हुई हो? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। सर में मेरे दर्द हो रहा है और दिमाग ने तुम्हारे काम करना बंद कर दिया। बुखार से बदन टूटा जा रहा है। हाँ भाई साहब, कहते हैं हाथी को भी बुखार कमजोर बना देता है। मैं अभी आया। अच्छा, हाथी? हमारे इस प्रोग्राम में अभी तक कोई इमोशनल सीन नहीं। इस फैमिली ड्रामा में इमोशनल इफेक्ट की जगह बन रही है। मतलब हमें इमोशनल ड्रामा करना पड़ेगा? वाह, मजा आ जाएगा। और तुम लोग देखना, मैं ऐसा इमोशनल सीन करूंगी कि देखने वालों की आंखों से आंसू आ जाएंगे। नहीं, इतना भी इमोशनल मत होना। तुम्हारे जीजा जी को मामूली सा बुखार है, ना कि वो अब निकलने वाले हैं। सो तो है। छोड़ो, ख्याली पुलाव मत पकाओ, चलो अपना अपना काम करो। अरे ऐसा ना हो कि भट्ट साहब का मामूली बुखार ठीक हो जाए और हम अपने सीरियल के लिए कुछ अलग ना कर पाए। और पता नहीं फिर ऐसी सिचुएशन मिले ना मिले। सही में। तो चलते हैं भट्ट साहब के पास, ठीक है इरशाद? चलो, आओ। क्या हुआ भाभी जी? भट्ट साहब को किसी डॉक्टर ने देखा कि नहीं? हाँ, डॉक्टर आया था, पर ये दवाई लिखकर चला गया। क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर इनको देखकर
हंस रहा था। हाँ, पर क्यों? क्योंकि भट्ट साहब ना ओह, चुप रहो। ये वाली दवाई देनी है। देखूं कौन सी दवा है? अरे ये तो बुखार की दवा है, शायद मेरे बैग में पड़ी है, लाकर देता हूँ। तो चलो चीचा जी के पास चलते हैं। भट्ट साहब, तबीयत कैसी है? अरे मेरा पूरा का पूरा तन तवे की तरह तप रहा है। तो आज की रोटी यही बनेगी। और सब्जी? अरे यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। कोई बात नहीं, दवा खाते ठीक हो जाएंगे। भाभी एक बात कहूँ आपसे, आप सचमुच बहुत लकी है। कैसे? देखिए इस प्रोग्राम के बीच में ही भाई साहब की तबीयत खराब हो गई। तो इसे आप लक कहते हैं? शायद आप मेरा मतलब समझ नहीं रही। इसी बहाने आपको इमोशनल ड्रामा करने का मौका जो मिल रहा है। आहा, सारे के सारे ड्रामेबाज हैं। सचमुच आप हमें ऐसे कई सीन दे सकती हैं जिससे हमारे प्रोग्राम में चांद लग जाएगा। अरे चांद नहीं, 4 चांद लग जाएगा। कैसे? रियल इमोशंस लोग पहली बार देखेंगे। लीजिए मैम साहब। अरे एक मिनट, ये सीन अच्छा क्रिएट हो सकता है। आप फिर से मिसेस भट्ट को दवाई देंगे, ठीक है समीर साहब? ओके लो, मेरा कैमरा भी तैयार है। रोलिंग एक्शन। लीजिए मैम साहब को दवा दे दीजिए। ये लीजिए, इससे बुखार जल्द उतर जाएगा। हाँ, तुम कितने अच्छे हो, मगर मेरा इतना ख्याल मत रखो वरना मैं तुम्हारे ख्यालों में खोकर अपना बुखार भूल जाऊंगा। नहीं स्वामी, ये तो मेरा कर्तव्य है स्वामी, मेरा धर्म है स्वामी, मेरा और भी बहुत कुछ है स्वामी। मैम साहब, आप जैसी पतिव्रता नारी देखकर दीदी, जब तक चीचा जी की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब तक आप इन्हीं पे ध्यान दीजिएगा। मैं तो दूंगी ही, पर तुम मत देना चंद्रमुखी, चांदनी। क्यों? तू नहीं समझेगा मेरे बच्चे, तू नहीं समझेगा। देखो, गृहस्थ जीवन में इनके साथ साथ बच्चों का भी धर्म निभाना पड़ता है। एक पतिव्रता नारी होने के साथ साथ मैं माँ भी हूँ। हाँ, मैं ममतामयी माँ हूँ। इनके चरणों में मैं अपना तन, मन, धन सब अर्पण कर दूंगी। तुम जाओ, घर का काम काज देखो। नहीं मेरे प्राणनाथ, नहीं। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा में होता है। आप मुझसे मेरा ये हक ना छीने। सच में तुम जिंदगी भर मुझसे अपना हक की लड़ाई लड़ती आ रही हो। मैंने आज तक आपसे जो भी हक मांगे हैं, इस घर के अमन चैन के लिए मांगे हैं। फिर चाहे वो आपके महीने की पगार हो या फिर आपसे जोर जबरदस्ती करके कहने बनवाने के लिए। अच्छा, तुम जो मुझसे हर महीने मेरी पगार छीन लेती हो और जो गहने बनवाती हो, उससे घर का क्या फायदा है? देखो, यदि मैं तुमसे ये बता दिया करूं कि तुम्हारी 1 महीने की पगार से 2 महीने का खर्चा चल जाता है, फिर तो तुम पैसे कमाने के लिए आलसी हो जाओगे। अच्छा, तो सचमुच आप तिजोरी भर चुकी हैं और ये गहनों का क्या करती हैं? सारे मर्द यही सोचते हैं कि औरतें गहने सजने और संवरने के लिए बनवाती हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है स्वामी, कुछ भी नहीं। फिर क्या है? गहना सुख का सिंगार होता है, विपत का आहार। तेरी इस चालाकी से हम उतने गरीब नहीं हैं
जितना मैं सोचता हूँ। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलसी और निकम्मे हो जाओ। और हाँ, एक बात किसी से ना कहना कि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं बचत खाता है। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वाह, मैं तो तुझे फूहड़ और बेवकूफ समझता था। और अब तो तुम मुझे दुनिया की सबसे बुद्धिमान औरत लगती हो। देखो, मेरा बुखार भी भाग गया, और कोई राज छुपा रखा है दिल में तो वो भी कह दो। आज यदि मैं बीमार नहीं होता तो तुम्हें पहचान नहीं पाता। अच्छा, ज्यादा जज्बाती मत बनो, इसीलिए तो मैं तुमसे बताना नहीं चाहती थी। वैसे तुम हिसाब पूछकर क्या करोगी? फिर भी कितना कुछ है तुम्हारे पास। देखो, मैं तुम्हारा पति था, हूँ और रहूंगा, मगर मुझे यह भी तो बताओ कि मैं लखपति भी हूँ कि नहीं। तुम मेरे पति हो, बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। फिर चाहे तुम मेरे पति रहो या लखपति, नौकरी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। कमाल है, मेरे पैसे मुझी से छुपाती हो। तुम्हें तो बीवी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए था। ठीक है, ज्यादा मेरी तारीफ मत करो। जरा देखो तो बुखार ठीक हुआ कि नहीं। आज मैं सचमुच टेंशन फ्री हो गया। परिवार चलाने में जितना सहयोग पुरुष का होता है, उससे अधिक नारी का होता है। देखो, तुम्हारा बुखार ठीक भी हो गया। अरे यह तो बुखार था। आज यदि मैं लंगड़ा होता तो दौड़ने लगता, अंधा होता तो देखने लगता, और यदि मैं बहरा होता तो सुनने लगता, क्योंकि मैं आज के लिए नहीं कल के लिए परेशान था। मेरी बेगम साहिबा ने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि अब जिंदगी में मुझे बुखार तो क्या छींक भी नहीं आ सकती। अरे वाह, बहुतों से भी बुखार ठीक हो जाता है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ पापा। हाँ बेटा, ऐसा ही है। यकीन मानो, मेरा बुखार तो बातों से ही दूर हुआ। हा हा ही हु, इनको आता है हंसाना, समझ नहीं आता है इनका फसाना। देखा नहीं किसी ने भी ऐसी फैमिली, कोई यहाँ शेर, कोई भीगी बिल्ली। कभी है रियल लाइफ, अच्छा? कभी है फिल्मी ड्रामा, कभी है सच्ची बातें, कभी झूठा हंगामा। जो भी है पर सारे सेलिब्रिटी जो हैं